डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक दो दिन पहले मैं एक मोमिन से मिला। बातचीत के दौरान पता चला उसके इलाके में 4 मस्जिदें हैं, पर ज्यादातर वो नमाजियों से खाली रहती हैं, जबकि उसके आसपास के इलाकों में मुस्लिमों की तादाद इतनी है कि जुम्मे वाले दिन मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं। और मैं इस बात को पहले से नोटिस भी कर चुका हूँ। पर ऐसा इसलिए है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नमाज के लिए रोज समय निकालना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ मोमिन ऐसे भी हैं, नमाज के समय बीच सड़क पर नमाज पढ़ने लगते हैं, पर उनकी नमाज से दूसरों को चाहे जितनी दिक्कत हो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों के लिए दिक्कत पैदा करने वाले इन्हीं अरबी गुलामों से ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। जो बेचारे सीधे साधे मोमिन होते भी हैं, जो दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, उनको भी ये मुल्ला मौलवी अपने खुतबे से उनके अंदर गैर मुस्लिमों के प्रति नफरत भर देते हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही सीधे साधे मोमिन से जो साहिल से कुछ जानना और समझना चाहता है। जरा गौर से इसकी पूरी बातों को सुनिएगा, फिर निष्कर्ष निकालकर बताइएगा इस शख्स की तरह सोचने समझने वाले मोमिन कितने दिनों तक मुफ्ती मौलानाओं के चक्कर में फंसे रह सकते हैं। क्योंकि मुफ्ती मौलानाओं के जंजाल से बाहर निकलना ही इस्लामिक कर्ज से बाहर आ जाने के बराबर है। जी सज्जाद अहमद साहब अनम्यूट कर ले प्यारे भाई। हेलो जी प्यारे भाई, मोमिन है आप? जी नमाजें पढ़ते हैं सर? रेगुलरली तो नहीं पढ़ता। अच्छा, जरा ये सुना दे, अतैया सुना दे। अत्ताहियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस स्वालिहीन। आगे इतने पे खत्म हो गया क्या? अ, हाँ मतलब रेगुलरली नहीं पढ़ता तो कुछ कुछ भूल रहा हूँ मैं। कैसे तुम लोग मुसलमान है यार, जो ना नमाज ढंग से पढ़ते हो, ना तुम लोगों को अत्तहियात याद रहता है? कैसा मुसलमान बनेगा तुम लोग? अरे अब मन दरूद नहीं करता इब्राहिमी तो सुना है? क्या करें। अच्छा, नमाज पढ़ने का मन ही नहीं करता? हाँ, मन तो नहीं करता है। लो भाई दिन में 5 बार उठक बैठक लगाने का मन नहीं करता इनका। लो भाई, और क्योंकि कुछ समझ में नहीं ये आता बात ना, इनकी इसीलिए। बिल्कुल सही है कि नमाज पढ़ने का मन अक्सर मुसलमानों का नहीं करता, इसी वजह से मस्जिदें खाली रहती है। जी ये बात भी अच्छा सही है। साहिल साहब, ये जो मोमिनों और काफिरों में जो फर्क है वो तो नमाज है, तो फिर मोमिन नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या क्या बनेगा? तो सर ये सब पाउगिराम ये पाउ तोला मोमिन लोग है ना ये लोग। तो भाई जरा दरूद इब्राहिमी सुना दो। देखिए मुझे जो जो याद है मैं बोलता रहता हूँ, आप सुनिए। तो आई थिंक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद है। सो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और अब मैंने कुछ मत पूछिएगा, मैंने कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, तो ये जब नमाज पढ़ते हैं, रमजान में नमाज पढ़ते हैं? और पढ़ने के लिए बोलते हैं, पर मैं छुप छुप के वो मतलब मैं भाग जाता हूँ या फिर मना कर देता हूँ, बहाना दे देता हूँ मैं। अच्छा, फजर की कितनी रकात होती है? फजर की तो 4 रकात होती है, कौन कौन सी? 2 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत। चलो पास हो गया भाई। तो भाई इस गंदगी का हिस्सा क्यों है फिर? अगर आपको नमाजों में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बोलता है तो आप भाग जाते हैं, तो क्यों है आप मुसलमान? मतलब घर से बहुत फोर्स करते हैं तो पढ़ना पड़ता है, मन तो नहीं है। अच्छा मुझे आपसे कुछ तो गलत कुछ समझते हैं सवाल इस्लाम पूछना को। था। जी कुछ जी लगता तो है। अच्छा मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना था। आई थिंक आप जो फैक्ट्स बोलते हैं वो कुछ गलत है। मैंने आपके पहले भी ओके वीडियोस देखा था। ओके, क्या गलत बोला? तो ये जो
जो मतलब मुझे लगता है वो उसको कॉन्सेप्ट जो है 72 हूर्स जो मिलते हैं, तो वो तो कुरान में लिखा ही नहीं है। आप तो बोलते रहते हो, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं कुरान सर में। क्या इस्लाम सिर्फ कुरान में है या कुरान के बाहर भी इस्लाम है? नहीं, हदीस में भी है। तो बहुत सारी चीजें है ना सर। जी। और 72 अगर आप एक स्पेसिफिक नंबर नहीं भी पकड़ते तो 72 से आपको ज्यादा भी मिल सकती है। आपने अच्छे जैसे जैसे काम किए हैं तो आपको और ज्यादा भी हूरें मिल सकती है। वहां तो कोई लिमिट नहीं है हूरों की। अगर चाहिए बशरत आपको मुगल हूरें चाहिए? साहिल साहब, अगर बशरत मुगल भाई अगर यहाँ नहीं, जुड़े ऐसा हो कुछ नहीं। तो वो कम से कम 4 लाख हुरों या कितनी, पता नहीं, बहुत लंबे हुरों का जिक्र किया है। इतनी हुरें हाँ मिल तो सकती है। मैं वही कह रहा हूं ना, कोई फिक्स नहीं है। आपको ज्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। आप किस लेवल की जन्नत पे हैं उस हिसाब से आपको अलग अलग नंबर्स मिल सकता है। आप भी शौकीन हैं हूरों के? हाँ भाई। जी, मतलब मैं ये कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता हूँ कि व्हेन यू गो टू हेवन उसके बाद आपको 72 हूर्स मिलेंगे, तो मैं ये कॉन्सेप्ट पे हम्म। बिलीव ही नहीं करता हूँ मैं। हम्म। फिर किस पे बिलीव करते हैं? अ, बस अच्छे काम करते रहो, दूसरों को इंसल्ट मत करो, इंसानियत की तरफ आगे बढ़ो। हम्म। सर लेकिन आपका कुरान तो इंसल्ट करता है दूसरे के खुदाओं की। आई मीन वो कहता है कि आप दूसरे खुदा को मत मानो, मुझे ही माना करो, तो इट्स नॉट इंसल्टिंग इफ यू सी। नहीं, खुदा को नहीं मानो। अच्छा मैं आपको एक 72 हूर की एक हदीस बता देता हूं। जी। ये लीजिए। ऑथेंटिक ही बताना। हाँ ऑथेंटिक बताऊंगा, टेंशन ना ले। जी, जी। ओके। सर ये है जामे तिरमिजी की हदीस नंबर 1663। आसान है ना सर? जी, जी। ओके, दिस हदीस इज हसन सही। Narrated Al-Miqdam bin Madi Karib that the Messenger of Allah said, there are 6 things which Allah with Allah for the martyrs. He is forgiven with the first law of blood he suffers. He is shown his place in paradise. He is protected from punishment in the grave, secured from the greatest terror. The crown of dignity is placed upon his head, and its gems are better than the world and what in it. He is married to 72 wives along Al Huril Ain of paradise, and he may intercede for 70 of his close relatives. सर क्या करूं? क्या आप करूं थोड़ा सर? ऊपर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, लेट मी जस्ट रीड इट वंस, जस्ट फ्यू सेकंड्स। ये देखिए, मिनत दुनिया वमा फीहा वयुज़व्वजु नतैनी वसबईना ज़ौजतन मिनल हुरिल ईन। हूरों में से 72 के साथ उसको शादी की जाएगी। 72 हूरों के साथ। सर सही हदीस आपको बताया मैं। ये लीजिए। आप तो कैसे मुसलमान हैं कि अल्लाह खुद दे रहा है हूर, आप कहते हैं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, मतलब आप इस्लाम को नहीं मानते। जी भाई, क्या करूं? पता नहीं, स्पीचलेस, पता नहीं क्या करें। सर बहुत ये कंफ्यूज हूँ। गंदगी, आप खुद इसको गंदगी समझ रहे हैं, गंदगी है। अच्छा दूसरी चीज आपने कहा कि भाई सिर्फ नहीं मानो कहता है। अगर सिर्फ नहीं मानो कहता अल्लाह तो वहां तक समझ में आता, लेकिन अल्लाह जो है ये इंसल्ट करता है। ये देखिए किस तरीके से इंसल्ट करता है। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 उसकी आयत नंबर है 98। ये क्या कहती है देखिए, इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नमा अंतुम लहा वारिदून। बेशक तुम और तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो जहन्नम का ईंधन है, वही तुमको जाना है। सर दूसरों के खुदाओं के बारे में अल्लाह कह रहा है कि वो जहन्नमी है, तो ये तो इंसल्ट है दूसरों के खुदाओं की।
आप जी। कह रहे इंसल्ट नहीं करता है सर, ये तो इंसल्ट भी करता है आपका कुरान। तो इस गंदगी का हिस्सा क्यों है सर आप? अच्छा, ये हदीस वैसे ऑथेंटिक ही है ना? अबे कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, अच्छा, हदीस कुरान नहीं की है। आयत है। बताया ना कुरान है। क्या कहते हो सर, हम्म। रहना है इस गंदगी में क्या निकलना है? हम अच्छा, एक और सवाल था। जल्दी से। प्रोफेट मोहम्मद की जो जिसने उन्होंने शादी की थी एट द आयशा से at the age of हम्म 6, and then he consummated the marriage at the age of 9. तो So सवाल क्या है? I think that also was a part of the weak hadith में मुझे ऐसा बताया गया था कि उस पर बिलीफ नहीं अरे करना। भाई कौन सा वीक हदीस है? अभी गाली निकलेगी। बुखारी, मुस्लिम, मोस्टली सारी हदीसों की किताब में है, वो वीक कैसे हो गई हदीस? ये देखो, sunnah.com में जाओ और वहां पे डालो व्हेन आई वॉज 6। अगर आप इसको सर्च करोगे आपको कितनी सारी हदीसें मिलेंगी, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ मैंने ये सर्च किया व्हेन आई वॉज 6, ठीक है। सुनन नसई की हदीस आ गई, हसन कैटेगरी की। सुनन जी। नसई की हदीस आ गई, सही कैटेगरी की। सही मुस्लिम की हदीस आ गई, सही मुस्लिम तो उसमें कोई ज़ईफ हदीस का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद तुम्हारी ये अबू दाऊद की हदीस आ गई, सही। उसके बाद तुम्हारा और भी बताता हूँ आपको। ये देखो, ये हो गई अबी दाऊद, ये आ गई बुखारी। बुखारी में तो सही हदीस है, ज़ईफ हदीस है? जी। सही हदीस, ओके। फिर ये सुनन नसई की आ गई, फिर सही बुखारी की आ गई। फिर देखिए सुनन अबी दाऊद की आ गई, फिर से सही हदीस। फिर सही बुखारी की आ गई, फिर सुनन नसई की आ गई। सर तो इतनी सारी हदीसें हैं कि इसको ज़ईफ कहने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है। तो मौलवी ने बताया था मुझे। नहीं, आपके मौलवी जो है वो अग्री करते हैं कि हाँ आयशा थी, आपको जो है अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है, ये आपके मौलवी कहते हैं। कोई डंगर नया मौलवी अहले चॉइस आएगा तो वो सही हदीस को भी रिजेक्ट कर देगा, वो तो कुरान की ट्रांसलेशन को भी रिजेक्ट कर देगा। तो इसके रिजेक्ट करने से चीजें बदल नहीं जाएगी ना सर जी। जी। तो निकलते हो इस गंदगी से। जहन्नम जाने का डर है। अरे काय का जहन्नम, जहन्नम को आपने देखा है? आपने खुद नहीं। कहा था, एक बात बताओ, अगर आप एक अच्छे इंसान है, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कोई एक असल खुदा है, ये इस्लाम वाला नहीं, इस्लाम वाला अल्लाह तो पूरा सत्यानाश करके रखा है, हमने आपको बता दिया। मान लो कोई एक असल खुदा है और उसकी एक जन्नत और जहन्नम भी होगी, अगर इसको साबित नहीं किया जा सकता, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आप जैसे लोग जिनको चाहिए कि नहीं यार जन्नत जहन्नम ये हो सकता है, तो आप खुद दिमाग से सोचो कि जो असल रब होगा, असल खुदा होगा, उसने जन्नत और जहन्नम अगर बनाई भी होगी, तो क्या वो आपको इस बात के लिए जहन्नम में डालेगा कि आपने उसको नहीं माना? आपने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए, सारे अच्छे काम किए, आपने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आप उस अल्लाह को नहीं मानते थे इस बुनियाद पे क्योंकि, या उस रब को नहीं मानते थे इस बुनियाद पे क्योंकि भाई वो दिखता नहीं था, हम वेरीफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने अच्छे काम किए। आप बताओ जो असल रब होगा, क्या वो आपको जहन्नम में डालेगा हालांकि आपने जिंदगी भर अच्छे काम किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर अगर आप मानते भी ये जहन्नम है, तो इस्लाम छोड़ने पे आपको जहन्नम नहीं मिलेगी, अगर असल रब की कोई जहन्नम होगी भी तो। जी। जी। है ना सर? तो ये इस्लाम नामक गंदगी से आप बाहर निकलते हैं। बट इस्लाम में बहुत अच्छी चीजें भी है ना, हमें सिखाती है कि प्यार से अच्छा एक रहो। बात बताओ, आप रूह अफ़ज़ा पीते हो कभी? जी। जी, पीता हूँ मैं। पीते हो।
सर वो अच्छे रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा पेशाब का मेरा डाल के दे दूं, पियोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ये बोल सकते हो ना, दे यार रूह अफ़ज़ा तो पूरा अच्छा है, 2 कतरा तो पेशाब है, क्या हो गया? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं पीऊँगा। और मेरे को एक ऐसी अच्छी चीज बताओ इस्लाम की जो दुनिया वालों को नहीं मालूम है, या वो दूसरे धर्म में नहीं है, या बिना उसको फॉलो करे एक इंसान उसको अच्छी चीज नहीं समझता। कोई एक अच्छी चीज बताओ। कोई ऐसी अच्छी चीज बताओ जो इंसानों को मालूम ही नहीं है कि ये अच्छी चीज है, सिर्फ इस्लाम के बताने पे मालूम पड़ी। बता सकते हो कोई? आई थिंक वो टैक्स वो सब लेना हराम है, तो टैक्स बिल्कुल टैक्स नहीं देना लेते। हराम है? अरे भाई, तुम्हारा अल्लाह तो नॉन मोमिन होने की बुनियाद पे गुंडा टैक्स लेता है, आप कह रहे हो कि टैक्स लेना हराम है? ये देखो, टैक्स लेना हराम बोल रहे हो, या फिर ये हराम बोल रहे हो कि आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते? हम्म, इंटरेस्ट को आप कह रहे हो या टैक्स को कह रहे हो, किसको कह रहे हो? और नहीं, टैक्स हाँ को बोल रहा था मैं, टैक्स। सर, ये देखिए आपका कुरान। सर ये तो आपका कुरान कहता है, ये देखिए, आप 9 की 29 पढ़िए सर, आपके सामने पेश करता हूं कुरान। जी, दिखाइए। ये देखिए, फता मोहम्मद जलंधरी, जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोजे आखिरत पर यकीन रखते हैं और ना इन चीजों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है, और ना दीन हक को कबूल करते हैं, इनसे जंग करो यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। सर जलील होकर नॉन मुस्लिमों से टैक्स लेना है, ये गुंडा टैक्स। आप कह रहे हैं कि इस्लाम कहता है टैक्स ना लो। किसने कहा सर आपको ये? मौलवी ही बताते हैं, और कौन सर बताएगा। धोखा देते हैं ना मौलवी, इसी वजह से तो हम लोग आए हैं ना मैदान में, मौलवियों का झूठ पकड़ने के लिए और आप लोगों को असल इस्लाम बताने के लिए तो आए हैं। जी, समझता हूँ मैं। निकलते हो अब इस गंदगी से? आपको इतनी सारी चीजें बता दी मैंने, जन्नत जहन्नम का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, 72 हूरें भी दिखा दी। और एक बात बताओ कि टैक्स टैक्स में क्या प्रॉब्लम है? टैक्स क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर टैक्स आप नहीं लोगे, ये इस्लाम वाले टैक्स की बात नहीं कर रहा, इस्लाम वाला जो टैक्स सिस्टम, हालांकि टैक्स नहीं होता है, ये गुंडा टैक्स होता है, ये जी, गुंडागर्दी होती है। इसको छोड़ के जो आम आप अगर टैक्स भी होता है जहां पे आप रहते हैं, तो भाई वो टैक्स के सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी तो कैसे चलेगी दुनिया? आप जो सड़क पे गाड़ी चलाते हो, सड़क पे चलते हो, बहुत सारी चीजें, जी, आपकी सुरक्षा के लिए आर्मी होती है, अगर वो टैक्स नहीं लेंगे तो भाई कैसा चलेगा देश? जी, जी, ये हाँ, बात भी गुंडा सही टैक्स, है। एक्सटॉर्शन को ही गुंडा टैक्स कहते हैं शिवम शर्मा, है ना भाई? तो टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टैक्स ऐसा टैक्स होना चाहिए जो जस्टिफाइड हो, ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज पे इतना टैक्स लगा दो कि वो इंसान के लिए भारी पड़ जाए। वो टैक्स का सिस्टम किस तरीके से चला रहे हैं वो सही गलत हो सकता है, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स जो है ये गलत नहीं हो सकता है, वरना फिर दुनिया चलेगी नहीं इसके बिना। जी, जी भाई, निकलते हो इस गंदगी से? जी, निकलता हूँ। जी। चलिए बोलिए कि अल्लाह जो है ये एक झूठा खुदा है। हाँ, सर रिपीट कीजिए मेरे साथ, अल्लाह एक झूठा खुदा है। बोलने में डर लग रहा है। अरे अब तो निकल गए आपका ही का डर, बिंदास बोलिए, अल्लाह एक झूठा खुदा है। नहीं साहिल भाई, बोला नहीं जाएगा। सर फिर आप धोखेबाजी कर रहे हैं ना? साहिल भाई, आपको मैं बता देता हूँ, मुश्किल से मैं अभी तो मैं पढ़ना ही छोड़ ही दिया है मैं, और जब भी अम्मी अब्बा बोलते नहीं कुछ नहीं, तो मैं वो बहाना देखो, दे देता हूँ।
वो बहाना दे देते हो, ठीक है, आप नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जाके घर पे जाके आप ये कहे कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन यहाँ तो आप कंफर्म कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया। और ये क्या कोई जबरदस्ती है कि आपको अगर नहीं उस सही लग रहा है तो भी आपको मानना पड़ेगा। जी है ना, बोलिए अल्लाह एक झूठा खुदा है। आई थिंक मैं रेडी नहीं हूँ अभी इस बात के लिए। थैंक यू डर सो लग मच रहा है फॉर अभी ज्वाइनिंग मेरे प्यारे लिए। भाई। जब भी आप रेडी हो जाएंगे ज्वाइन करके आप बता दीजिएगा, ठीक है प्यारे भाई। अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, चलिए टाइम देते हैं इनको, क्योंकि ये इस तरीके से एकदम आके स्ट्रीम में बोल देना ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, और ये एक जेन्युइन वजह हो सकती है, आदमी डर सकता है, हो सकता है उनका नाम जो है वो रियल नेम हो, तो बट आप समझ ही जाइए, आदमी सब गलत कह रहा है तो वैसे भी मुसलमान नहीं है, कन्फेस मुंह से नहीं कर रहा है इधर डर के, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज फाइन। जब उनका करेगा दिल, उनमें हिम्मत आ जाएगी, तब आके वो बोल देंगे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।